फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इन इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। बताइए भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं? उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए अगर बात करें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, 14 रामसर साइट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया बाय एरिया। बताइए एरिया वाइज भारत का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है? चिल्का लेक, डल लेक, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर सुंदरबन। तो राइट आंसर हो जाएगा एरिया वाइज जो है सबसे लार्जेस्ट है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया बाय एरिया। अभी हमने देखा कि सुंदरबन सबसे लार्जेस्ट है, तो आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है। चिल्का लेक, रेणुका वेटलैंड, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर वेम्बनाड लेक। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी रेणुका वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, करंटली हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में अभी प्रेजेंट में कितने रामसर साइट्स हैं? तो देखिए अगर बात करें कि इंडिया में अभी करंटली कितने रामसर साइट्स हैं, तो टोटल ऑप्शन नंबर है 75 रामसर साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द ईयर 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि लॉन्च हुआ था आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो बताइए ये किसके रिस्पांस में जो है ये लॉन्च किया गया था? क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन या फिर बल्कन प्लान। तो ये आपके ऑप्शन नंबर है क्रिप्स प्रपोजल में जो है ना रिस्पांस में आपका ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्लोगन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा स्लोगन को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था? दिल्ली चलो, कर मत दो, डिवाइड बाय रूल या फिर यूनिटी हैव पावर। तो ये कौन सा स्लोगन अपनाया गया था? डिवाइड बाय रूल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन विच मॉडल। बताइए भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है? सेकेंडरी मॉडल, टर्शियरी मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल या फिर वेलफेयर स्टेट मॉडल। तो भैया इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेस्ड है आपका ऑप्शन नंबर सी वेस्टमिंस्टर मॉडल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट। बताइए राज्यसभा जो है ये किस वर्ष इसका गठन किया गया था पहली बार? तो ये पहली बार जो इसका गठन हुआ था तो ये हुआ था इन द ईयर 1952, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपने ये क्वेश्चन तो बहुत देखा होगा, हु वाज द चेयरमैन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा, है ना, लेकिन राज्यसभा भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा के तो पहले हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन अगर बात करें कि राज्यसभा के कौन है पहले आपके चेयरमैन, तो ये है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज चेयर्ड बाय द। बताइए दोनों जो ज्वाइंट सिटिंग होते हैं हाउसेज, तो उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस। तो अध्यक्षता जो है ये की जाती है स्पीकर ऑफ द हाउस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बताइए पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट कमिटी कौन सी है निम्नलिखित में से? कमिटी ऑन पेटिशन, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट। तो सबसे बड़े कमिटी की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय होम। बताइए जेट इंजन जो है इसकी खोज जो है मतलब कि कह सकते हो आप इन्वेंशन, आविष्कार किनके द्वारा किया गया? बताइए
तो जेट इंजन का जो आविष्कार है ये किया गया ऑप्शन नंबर सी सर फ्रैंक विटल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज इन्वेंटेड बाय होम। बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? जेम्स प्यूथोन, जेम्स वॉट, थॉमस एडिसन या फिर एनरिको फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये इन्वेंट किया गया एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल चेंज इट्स शेप। निम्नलिखित में से कौन सा सेल जो है ये अपना शेप को जो है चेंज कर सकता है? एग सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर नन ऑफ देम। तो ये है आपका व्हाइट ब्लड सेल जो है ये अपना शेप जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? एनेमोमीटर, एमीटर, लैक्टोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है ये है आपका बैरोमीटर। यार बैरोमीटर ऑप्शन में नहीं है ना, कोई नहीं मैं लिख देता हूं। चलिए कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। हवा की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? एनीमोमीटर, एमीटर, लैक्टोमीटर या फिर एनीमोमीटर। ये दो बार हो गया, कोई नहीं। चलिए ये तीन ऑप्शंस में से चूज कीजिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनीमोमीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड। बताइए काराकोरम पास कहाँ स्थित है? लद्दाख, मेघालय, अरुणाचल या फिर हिमाचल। ये है आपका कहाँ? काराकोरम पास आपका लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद भूटान। बताइए भूटान के साथ जो है ये कितने इंडियन स्टेट्स जो हैं ये बॉर्डर साझा करते हैं? तो देखिए भूटान के साथ टोटल आपके 4 इंडियन स्टेट जो हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उनके नेम में लिख देता हूं। अरुणाचल हो गए आपके, सिक्किम हो गए, अरुणाचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, WB लिख देता हूं, और असम। ये 4 स्टेट्स हैं आपके। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। बताइए कुका मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपके गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए रूपकुंड लेक जो है ये आपके कौन से स्टेट में है? ये है आपके उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। बताइए मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे वर्ल्ड भी होना चाहिए। बताइए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे वर्ल्ड होगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और अगर बात करें कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 10th ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। अब बताइए विश्व हृदय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? और ये रहा इसका थीम यूज हार्ट नो हार्ट। और ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे 29th ऑफ सितंबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BARC बोलते हैं। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है इसकी हेडक्वार्टर, और 3rd ऑफ जनवरी 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। बताइए WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? हेडक्वार्टर तो आप सबको पता होगा भाई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेट भी लिख देता हूं 7th of April 1948। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म? बताइए, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ईशांत शर्मा, सौरभ गांगुली, शाहरुख खान या फिर राहुल द्रविड़? तो त्रिपुरा टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? बताइए, बीपीसीएल के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? जो इंडिया के हेड कोच है ना, राहुल द्रविड़, वही है इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे लाइन्स इन इंडिया? बताइए, कौन से स्टेट के पास सबसे बड़ा मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है? महाराष्ट्र, एमपी, यूपी या फिर बिहार? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बताइए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? न्यू दिल्ली, जालंधर, शिमला या फिर चेन्नई? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बताइए, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली, जालंधर, मुंबई या फिर चेन्नई? ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023? बताइए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा? तो इंडिया का रैंक रहा 56th। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया का कौन सा रैंक रहा है? तो ये रहा आपका 126। ठीक है, और नंबर 1 पे रहा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड? तेलंगाना राज्य जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 2 जून 2014। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? चंबल, मूसी, यमुना या फिर गंगा? ये आपके गंगा सॉरी मूसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 56, आर्टिकल 51A या फिर आर्टिकल 21? तो भाई ये आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 51। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 51A। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डन? बताइए, भारत के संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपको 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज द एक्ट ऑफ विच ईयर? बताइए, शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम, ये किस वर्ष का अधिनियम है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन द ईयर 2009 का है ये अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का कौन सा रैंक रहा है? So if we talk about Global Innovation Index 2023, the rank of India is option number C, 40. Next question है, in which state is the world famous पितृपक्ष फेयर organized? बताइए, दुनिया में फेमस पितृपक्ष फेयर मेला जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से स्टेट में? यहाँ पे भाई विदेश से लोग आते हैं, ठीक है, पिंडदान करने। तो ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पिंड मतलब कि पिंडदान जो है, पितृपक्ष फेयर जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? बिहार में। ठीक है, बिहार के कहाँ? गया में।